नमस्कार दोस्तों, एनसीडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है मेवाड़ के इतिहास में महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करना। दोस्तों, महाराणा राज सिंह के अध्ययन के बारे में कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो क्लास ध्यान देकर देखनी चाहिए। आइए दोस्तों, टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज पढ़ रहे हैं दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों 1652 ईस्वी में राजकाज संभाला भाई। 1652 ईस्वी में जब इनके पिता जगत सिंह का देहांत हो गया, राज सिंह ने 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक शासन कार्य संभाला भाई। 1680 ईस्वी तक शासन कार्य संभाला। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में देखिए, आप इनकी प्रारंभिक जानकारी पढ़िए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के उपनाम देखें सबसे पहले कि इन्हें किन नामों से जाना जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दोस्तों दो उपनाम थे भाई। एक तो इन्हें विजय कटकातु कहते हैं भाई। विजय कटकातु बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदू पथ का ध्यान रखना है। तो महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए विजय कटकातु किसे कहते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो सभी के उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु और इनका दूसरा उपनाम है दोस्तों हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोलिक रूलर के नाम से कौन से मेवाड़ के महाराणा को जाना जाता है भाई, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को ही हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। इन्हें ही विजय कटकातु कहते हैं। ये दो इनके उपनाम हैं। इनकी अगली बात देखिए या अगली जानकारी देखिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्यों के बारे में दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इनका पहला सबसे बड़ा निर्माण कार्य क्या था। इन्होंने सबसे पहले तो दोस्तों राजसमंद शहर बसाया भाई। कौन सा कस्बा बसाया, राजसमंद शहर कह दीजिए। उस टाइम पे दोस्तों एक कस्बा था, वर्तमान में तो ये जिला मुख्यालय है। तो राजसमंद किन्होंने बसाया था, राजसमंद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बसाया था भाई। ये जो राजसमंद है ना दोस्तों, ये राजनगर के नाम से बसाया गया था उस टाइम पे। उस टाइम पे किस नाम से बसाया गया था, राजनगर के नाम से। और वही राजनगर आज राजसमंद बन गया है। और ये राजसमंद शहर नाम क्यों रखा गया भाई, क्योंकि इसी शहर के पास में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने एक झील बनवाई थी भाई। एक झील बनवाई थी और उस झील का नाम था दोस्तों राजसमंद झील। उस झील का क्या नाम था, राजसमंद झील। तो राजसमंद झील के नाम पर ही आगे चलकर इन्होंने राजनगर कस्बा बसाया और यही राजनगर कस्बा आज राजसमंद शहर या राजसमंद जिले के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, आगे देखिए राजसमंद झील। राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है ना दोस्तों, इसका उत्तरी भाग, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग का एक नाम है दोस्तों। इस उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, नौ चौकी की पाल। यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नौ चौकी की पाल कौन सी झील पर है, राजसमंद झील पर है। ये तो पूछेगा आपसे साधारण क्वेश्चन। यदि दोस्तों एग्जामिनर को क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा ना, तो आपको पूछेगा कि राजसमंद झील के कौन से भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं, उत्तरी भाग को, दक्षिणी भाग को, पश्चिमी भाग को या पूर्वी भाग को। तो अपना सही आंसर होगा उत्तरी भाग। अतः
राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। नौ चौकी की पाल ये क्यों कहते हैं? नौ चौकी का मतलब होता है दोस्तों नौ चौकड़ियों की पाल। ऐसे नौ सीढ़ियां बनाई गई है, फिर थोड़ी समतल जगह, फिर नौ सीढ़ियां, यानी नौ सीढ़ियों के क्रम में ये झील बनवाई गई है, या इस झील का उत्तरी भाग की पाल बनाई गई है, उसकी मेड़ बनवाई गई है। इसलिए इस उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। ये नौ चौकी की पाल इतनी प्रसिद्ध क्यों है भाई, क्यों इतनी विख्यात है, इसके क्या कारण है? इसका सबसे प्रमुख कारण है इसी नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लगवाई भाई। क्या लगवाई? राज प्रशस्ति लगवाई। राज प्रशस्ति क्या है भाई? राज प्रशस्ति एक शिलालेख है। राज प्रशस्ति क्या है दोस्तों? एक शिलालेख। और ये शिलालेख मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लगवाया था राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर, यानी नौ चौकी की पाल पर। ये राज प्रशस्ति क्या है भाई? यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राज प्रशस्ति दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा पत्थर पर किसी शिला पर लिखा हुआ लेख माना जाता है राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति लगवा तो दी दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, लेकिन इसका लेखक कौन था? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति लिखी किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन थे? इनके लेखक का नाम था दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है ना, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का प्रमुख लेखक था भाई, या इनका प्रमुख दरबारी विद्वान था ये रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई। राज प्रशस्ति भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये राज प्रशस्ति राजसमंद झील पर लगवाई। किन्होंने लगाई? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लगवाई। कौन से भाग पर लगवाई? उत्तरी भाग पर लगवाई, जिसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। अब राज प्रशस्ति से दोस्तों और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा राज प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है भाई, हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होती है यहां से। एक तो दोस्तों राज प्रशस्ति से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है भाई। किसकी जानकारी मिलती है? अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, कि जितने भी अकाल राहत कार्य करवाए गए हैं उन सभी की जानकारी राज प्रशस्ति पर लिखी गई है। दूसरी बात, जो मेवाड़ के महाराणा थे ना दोस्तों बप्पा रावल, जिन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इस बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का जो शासन काल रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस राज प्रशस्ति पर लिखी हुई है। शॉर्ट रूप में अपन दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का जो मेवाड़ का इतिहास है वह इस राज प्रशस्ति में लिखा गया है। समझ में आ गया ना दोस्तों? ठीक है, अब आगे देखिए आप, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का अगला प्रमुख काम क्या था? इन्होंने राजसमंद झील बनाई, राजसमंद शहर बसाया, इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं, यह भी राज सिंह ने ही बनवाई। और इस उत्तरी भाग पर, इस नौ चौकी की पाल पर इन्होंने राज प्रशस्ति लगवाई। अगला इनका निर्माण कार्य था दोस्तों, इनके द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी बनवाई गई भाई। क्या बनवाई गई? त्रिमुखी बावड़ी। पूछ लिया जाए कि त्रिमुखी बावड़ी किन्होंने बनवाई भाई? त्रिमुखी बावड़ी पहली बात तो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में एक तो त्रिमुखी बावड़ी और एक तालाब जिसका नाम है दोस्तों जाना सागर तालाब। जाना सागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब, ये दोनों ही उदयपुर में है। और ये दोनों ही निर्माण कार्य दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाए गए। यानी महाराणा राज सिंह ने कुल मिलाकर 3 झील या तालाब बनवाए थे। पहला झील या तालाब तो कौन सा था भाई? राजसमंद झील। दूसरा त्रिमुखी बावड़ी, तीसरा जाना सागर तालाब। त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब तो इन्होंने उदयपुर में बनवाया, जबकि राजसमंद झील कौन से जिले में बनवाई? राजसमंद जिले में बनवाई। इनका अगला प्रमुख कार्य देखिए। अगला प्रमुख कार्य यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का प्रमुख दरबारी विद्वान कौन था भाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग इनका प्रमुख दरबारी विद्वान था। रणछोड़ भट्ट तेलंग यदि आपसे रचनाएं पूछ ली जाए कि इनकी प्रमुख रचनाएं बताइए, एक तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं में राज प्रशस्ति आ जाती है। कौन आ जाती है? राज प्रशस्ति। और रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई दूसरी मुख्य रचना थी अमर काव्य वंशावली। बहुत सुपर क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए दोस्तों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। अमर काव्य वंशावली यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल का प्रमुख दरबारी विद्वान था या इनका प्रमुख लेखक था। आगे की जानकारी देखिए कि क्या मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कोई मंदिर भी बनवाए हैं क्या भाई? हाँ, मंदिर बनवाए हैं ना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मतलब औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं। जैसे एक मंदिर तो बनवाया इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर भाई। एक मंदिर तो कौन सा बनवाया? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों इन्होंने नाथ द्वारा में बनवाया था। कहां पर बनवाया था? नाथ द्वारा में। और जो ये जो नाथ द्वारा है ना, ये दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के राजसमंद में प्रसिद्ध है भाई। और राजसमंद के इस नाथ द्वारा शहर की पिछवाई कला बहुत प्रसिद्ध है भाई। पिछवाई क्या होती है? पिछवाई होती है भगवान कृष्ण के मंदिर के पीछे पर्दे के ऊपर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो अंकन होता है उसे ही पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया इन्होंने राजसमंद में नाथ द्वारा में। एक इन्होंने दोस्तों द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया भाई। कौन सा मंदिर बनवाया? द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश का मंदिर इन्होंने बनवाया था दोस्तों कांकरोली में। कौन से गांव में बनवाया था भाई? कांकरोली गांव में। और कांकरोली वर्तमान समय में राजसमंद जिले में है भाई। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। तो राजसमंद जिले का कांकरोली स्थान तो प्रसिद्ध है द्वारकाधीश मंदिर के लिए, और राजसमंद जिले का नाथ द्वारा प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। कांकरोली के बारे में एक और खतरनाक क्वेश्चन बना देता हूं, या एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। पूछा जाता है राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का प्रमुख कार्य। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का प्रमुख कार्य या प्रमुख कारखाना कौन से स्थान पर है भाई? कांकरोली राजसमंद में। और कौन सी कंपनी टायर ट्यूब बनाती है? यहां पर जेके कंपनी बनाती है दोस्तों। कौन सी कंपनी बनाती है? जेके कंपनी। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि राजस्थान में जेके कंपनी का टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार इसका स्पेशल रिवीजन जरूर देख ले। आइए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक मेवाड़ के राजा बने या राजसमंद के राजा बने। इनकी दो उपाधियां हैं या दो उपनाम हैं, एक तो विजय कटकातु और एक हाइड्रोलिक रूलर। इनके निर्माण कार्य इन्होंने राजसमंद शहर बसाया, राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद शहर और राजसमंद झील ये दोनों तो राजसमंद जिले में है। राजसमंद शहर का पुराना नाम राजनगर था जब महाराणा राज सिंह ने इसे बसाया था। इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी बनाई, जनासागर तालाब बनवाया। त्रिमुखी बावड़ी और जनासागर तालाब ये दोनों उदयपुर में बनवाए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने नाथ द्वारा में तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, और नाथ राजसमंद के कांकरोली स्थान पर द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। कांकरोली राजस्थान में जेके टायर ट्यूब के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं। इस नौचौकी की पाल पर महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लगवाई, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति बताई जाती है या भारत का सबसे बड़ा शिलालेख बताया जाता है। इस राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग था। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग महाराणा राज सिंह का प्रमुख दरबारी लेखक हो गया। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा एक तो राज प्रशस्ति लिखी गई, इनकी दूसरी प्रमुख रचना थी भाई अमर काव्य वंशावली। इस राज प्रशस्ति से अपने को जानकारी क्या मिलती है? एक तो अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, और एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। एक और क्वेश्चन दोस्तों, ये जो राज प्रशस्ति है ये कौन सी भाषा में लिखी गई? ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई भाई। कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लेख या दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख भी दोस्तों राज प्रशस्ति ही है। कौन सा है? राज प्रशस्ति। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज
कि वीडियो क्लास में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अपन इससे आगे भी पढ़ेंगे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की जितनी भी जानकारी बनी है ना, वो भी दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। इन्होंने चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ तो जानते हो ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, राजस्थान का गौरव। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दोस्तों पुनः निर्माण शुरू करवा दिया इन्होंने। पुनः निर्माण, आप इसे पुनः निर्माण कह दीजिए, चाहे मरम्मत का कार्य बता दीजिए। महाराणा राज सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जाकर चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण शुरू करवा दिया या चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवा दिया। इनके समय यदि अपन बात करें दोस्तों किसी मुगल बादशाह की, कि महाराणा राज सिंह के समय मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह दोस्तों शाहजहां थे भाई। कौन थे? शाहजहां, जिनके बचपन का नाम खुर्रम हुआ करता था। शाहजहां को ही खुर्रम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उग्र नीति अपनाई थी भाई। कैसी नीति अपनाई थी दोस्तों? उग्र नीति अपनाई थी। उग्र नीति का मतलब है इन्होंने, महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां की कोई चिंता नहीं की। ये भूल गए थे दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार जो बात हुई थी उस बात को इन्होंने टाल दिया था। बात क्या हुई थी? बात दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार मुगलों ने यह कहा था महाराणाओं को कि आप चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते या आप उनका पुनः निर्माण नहीं करवा सकते। तो महाराणा राज सिंह ने दोस्तों उस रस्म को तोड़ दिया था। मेवाड़ मुगल संधि को इन्होंने तोड़ दिया था। इन्होंने ये सोच लिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा, अपने तो अपने दुर्ग का पुनः निर्माण करवाओ, इसको चमकाओ, इसको सुसज्जित करो। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ उग्र नीति अपनाई और इस नीति के अनुसार इन्होंने चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण कार्य शुरू करवा दिया या मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवा दिया। ये इनका प्रमुख कार्य था दोस्तों। अब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल की दूसरी प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य था इनका, या महत्वपूर्ण घटना थी टीका दौड़ की रस्म भाई। टीका दौड़ की रस्म या आप इसे टीका दौड़ की परंपरा भी कह सकते हैं। होता क्या है दोस्तों टीका दौड़? टीका दौड़ होता है अपने आसपास के क्षेत्र जीत लेना। अपने आसपास के क्षेत्र जीत लेना टीका दौड़ कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? टीका दौड़। महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास में जितने भी मुगल क्षेत्र थे उन सभी मुगल क्षेत्रों को मेवाड़ की सत्ता में मिला लिया, उन पर अपना अधिकार जमा लिया, उन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया, यानी उन पर विजय हासिल कर ली। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपने आसपास के मुगल क्षेत्र जीतकर टीका दौड़ की रस्म निभाई भाई। पूछा जा सकता है, कंपटीशन के लायक क्वेश्चन है दोस्तों कि मेवाड़ के उस महाराणा का नाम बताइए जिन्होंने टीका दौड़ की रस्म निभाई थी। उनका नाम था दोस्तों महाराणा राज सिंह। अब देखिए आगे, ये जो शाहजहां है ना दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां है, इनके दो बेटे थे भाई। मुगल बादशाह शाहजहां के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का तो नाम था औरंगजेब, एक का तो क्या नाम था दोस्तों? औरंगजेब, और दूसरे का नाम था दारा शिकोह है। औरंगजेब और दारा शिकोह है। इन दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया भाई। औरंगजेब तो कहता है कि भाई शाहजहां के बाद में मैं राजा बनूं, मुगल बादशाह मैं बनूं, और दारा शिकोह कहता है कि नहीं भाई औरंगजेब आपको नहीं बनने दूंगा, राजा तो मैं ही बनूंगा। इसलिए राजगद्दी प्राप्त करने के लिए दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया भाई, और दोनों भाइयों के बीच में अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई। जैसे घरमत का युद्ध हुआ, दोराई का युद्ध हुआ, वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुए थे दोस्तों। किसको लेकर? शाहजहां के बाद राजगद्दी पर शासन कार्य संभालने को लेकर। यहां दोस्तों शासन या राजा बनने से पहले
आसपास के जितने भी जो राजा होते थे, रियासतों के जो छोटे राजा होते थे, उनका समर्थन भी आवश्यक हुआ करता था। तो जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, इन्होंने दोस्तों पहले औरंगजेब का समर्थन किया था भाई। किसका समर्थन किया था? औरंगजेब का समर्थन किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बनना चाहिए, या अगला मुगल बादशाह कौन बनना चाहिए? औरंगजेब बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे महाराणा राज सिंह के औरंगजेब की सारी कहानी समझ में आ गई भाई, कि ये किस टाइप का आदमी है, कितना गलत नीति का आदमी है, या कितनी छोटी सोच का आदमी है। ये बात किसके समझ में आ गई थी भाई? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह धीरे धीरे औरंगजेब से दूर होने लग जाते हैं भाई, या इसके साथ संबंध विच्छेद करने लग जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे भी सामने आ जाते हैं कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में शत्रुता इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाते हैं, लड़ाई छिड़ जाते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं उन सभी प्रकरणों को जिनको लेकर औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में अनबनी हुई, शत्रुता हुई, या फिर लड़ाइयां हुई। आइए दोस्तों, कई ऐसे कारण थे भाई। पहला कारण, औरंगजेब के साथ महाराणा राज सिंह के शत्रुता के पहले कारण, सबसे पहला कारण क्या था भाई? पहला कारण था दोस्तों जजिया कर। क्या था भाई? जजिया कर। ये जजिया कर दोस्तों औरंगजेब ने लगाया था भाई। ये जजिया कर दोस्तों किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। और औरंगजेब ने लगाया था दोस्तों यह जजिया कर 1679 ईस्वी में। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था भाई। दोस्तों जजिया एक अनैतिक कर हुआ करता था, यानी हिंदुओं की प्रथा के विरुद्ध यह कर लिया जाता था, या उनकी इच्छा के विरुद्ध यह कर लिया जाता था। इसलिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा शुरू किए गए इस जजिया कर का विरोध कर दिया, यानी इन्होंने इस कर को समाप्त करने की बात कही। दोबारा देख लीजिए, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जजिया कर को लेकर शत्रुता हुई। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में शुरू किया था, और यह कर औरंगजेब ने हिंदुओं पर लगाया था। यह एक अनैतिक कर था, इसलिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। दूसरा महत्वपूर्ण बात देखिए आप कि औरंगजेब के साथ शत्रुता क्यों हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों हिंदू मंदिर और मूर्ति। हिंदू मंदिर और मूर्ति, जितने भी हिंदू मंदिर थे ना दोस्तों, उनको तोड़ने का प्रयास कर रहा था भाई। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों का दुश्मन था भाई। वो इस औरंगजेब को जहां कहीं भी मंदिर दिख जाता था ना, उस मंदिर को तोड़ देता था। कहीं पर भी इसको मूर्ति मिल जाती थी, उसको तोड़ देता था। इसने दोस्तों एक फरमान निकाल दिया था, एक फतवा निकाल दिया था कि सैनिकों आप जाओ, आपको जहां कहीं भी हिंदू मंदिर दिखे और हिंदू मूर्ति दिखे ना, आप उसको ध्वस्त कर दो, आप उसको तोड़ दो। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसकी इस हिंदू मंदिर तोड़ने की योजना को विफल कर दिया भाई, या इसका घोर विरोध किया। किन्होंने? महाराणा राज सिंह ने। और औरंगजेब के खिलाफ जाकर ही इन्होंने राजसमंद के अंदर कई ऐसी मूर्तियों को संरक्षण दिया, या कई ऐसे संतों और साधुओं को समर्थन दिया जिन्होंने मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ जाकर ही इन्होंने दोस्तों यहां श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था भाई? श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता का यह दूसरा कारण था भाई, हिंदू मंदिरों को लेकर। तीसरा जो प्रमुख कारण था दोस्तों, वो मारवाड़ रियासत को लेकर था। कौन सी रियासत को लेकर था भाई? मारवाड़ रियासत को लेकर भी औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता उत्पन्न हुई भाई। क्यों हुई? मारवाड़ रियासत के राजा थे भाई जसवंत सिंह। मारवाड़ रियासत के राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे। इस जसवंत सिंह की दोस्तों काबुल में मृत्यु हो जाती है मुगलों के द्वारा भेजे गए एक अभियान पर, ठीक है। और जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में इनके बेटों को राजा नहीं मानता है। कौन भाई? औरंगजेब। जसवंत सिंह के बाद में वैसे राजा बढ़ता है अजीत सिंह। राजा कौन बढ़ता है? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को राजा नहीं माना औरंगजेब ने कि राजा नहीं बढ़ने दूंगा।
तब दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी थी भाई। कहां शरण दी थी? मेवाड़ में। ये जो औरंगजेब है ना दोस्तों, इस अजीत सिंह को पकड़ के ले जाता है अपने यहां और वहां दिल्ली में स्थित रूप सिंह की हवेली में कैद कर देता है। बाद में आगे चलकर गोराधाय और दुर्गादास राठौड़ की मदद से अजीत सिंह को दिल्ली की कैद से बाहर निकाला जाता है और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। उस समय जब अजीत सिंह को सुरक्षा की जरूरत होती है तो मेवाड़ में दोस्तों महाराणा राज सिंह ही वो व्यक्ति थे या वो राजा थे जिन्होंने अजीत सिंह राठौड़ की मदद की थी। तो औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता का एक कारण अजीत सिंह भी बना, मारवाड़ रियासत भी बनी। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर अजीत सिंह को राजा बना दिया जाता है राज सिंह के समर्थन के द्वारा। बाकी अजीत सिंह की कहानी दोस्तों तब पढ़ेंगे जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ छोटी सी जानकारी है अपने को महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स क्यों बढ़ानी है, वरना अभी मारवाड़ का इतिहास आ जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, बाद में पढ़ेंगे। चौथा जो प्रमुख कारण था वह था दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के विरुद्ध जो शत्रुता हुई, दोनों के बीच में जो शत्रुता हुई, उसका चौथा बड़ा कारण था दोस्तों चारुमती प्रकरण। चौथा बड़ा क्या था भाई? चौथा बड़ा कारण क्या था? चारुमती विवाह प्रकरण। क्या था दोस्तों चारुमती विवाह प्रकरण? आपको बता देता हूं मैं। ये दोस्तों अपना राजस्थान है, छोटा सा राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान, मारो सुरंगो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, धरती दोरारी। ठीक है, पतंगाकार राज्य है अपना राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों ये तो रहा मेवाड़ भाई, जहां मेवाड़ के महाराणा शासन कर रहे थे, राज सिंह शासन कर रहे थे। यहां एक छोटी रियासत थी दोस्तों जिसका नाम था किशनगढ़, और ये अजमेर में है भाई। ये कहां पर है? अजमेर में। और इस समय दोस्तों मुगल बादशाह था औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था भाई? औरंगजेब। किशनगढ़ का राजा था दोस्तों रूप सिंह। किशनगढ़ के राजा क्या नाम था? रूप सिंह। इस रूप सिंह को औरंगजेब ने कहा, औरंगजेब ने संदेश भिजवाया रूप सिंह के पास में कि आपकी बेटी, रूप सिंह की बेटी दोस्तों चारुमती थी भाई, राजकुमारी चारुमती के पिता का नाम रूप सिंह था और वो किशनगढ़ के राजा थे। तो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह को औरंगजेब ने चारुमती से विवाह करने के लिए संदेश भेजा भाई। अब रूप सिंह दोस्तों एक छोटी रियासत का राजा था और उसको संदेश दोस्तों एक मुगल बादशाह ने भेजा था। तो वो मतलब कि डर कर या भयभीत होकर उन्होंने ये जो संदेश है ये मान लिया कि चलो भाई बादशाह कह रहा तो बात माननी पड़ेगी। यदि दोस्तों ये मना भी कर देते ना तो उस टाइम पे औरंगजेब के पास में दोस्तों इतनी ताकत थी या इतनी शक्ति थी कि वो जबरन विवाह भी कर सकता था। ठीक है, तो विवाह तय हो गया दोस्तों, चारुमती का औरंगजेब के साथ विवाह तय हो गया। लेकिन चारुमती इस विवाह से राजी नहीं थी भाई, खुश नहीं थी इस विवाह से, क्योंकि चारुमती किसी भी मुगल के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। वो अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस विवाह को अवैध मान रही थी भाई। ठीक है, तो इस किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने क्या किया दोस्तों? एक संदेश भिजवाया मेवाड़ में। इस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा राज सिंह, जो प्रतिभा के धनी थे, वीर पुरुष थे, निडर राजा थे, किसी से नहीं डरते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीर राजा के पास में जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश पहुंचा तो उस संदेश में दोस्तों कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मर्म को छू गई भाई। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने वादा किया इस टाइम पे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे औरंगजेब कुछ भी कर ले, चाहे औरंगजेब मेरी पूरी मेवाड़ रियासत को ही तबाह क्यों ना कर दे, लेकिन मैं आपका औरंगजेब के साथ विवाह नहीं होने दूंगा। उस समय दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह रचाया भाई, या विवाह किया। तो इस विवाह को लेकर भी दोस्तों औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता बढ़ गई भाई। अब शत्रुता बढ़ गई तो स्वाभाविक है दोस्तों लड़ाई तो होनी है।
युद्ध तो होना ही है। यहां दोस्तों औरंगजेब लड़ाई छेड़ देता है मेवाड़ के खिलाफ, मेवाड़ के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है। तो दोस्तों यहां एक और बड़ा बवाल हो जाता है भाई, एक और बड़ी लड़ाई या बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है, या एक ऐसी घटना घटित हो जाती है दोस्तों जो पूरे इतिहास में चर्चित हो गई भाई। वो घटना थी दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर को लेकर। उस घटना का क्या नाम था? हाड़ी रानी सहल कंवर को लेकर दोस्तों ये घटना प्रारंभ हो गई भाई। ये जो हाड़ी रानी सहल कंवर, ये हाड़ौती क्षेत्र की राजकुमारी थी भाई, ठीक है। और इनके पति का नाम था दोस्तों रतन सिंह चुंडावत। हाड़ी रानी सहल कंवर के पति का क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, ठीक है दोस्तों। और ये जो रतन सिंह चुंडावत है ना, ये रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने सलूम्बर के रावत थे भाई। कहां के रावत थे? सलूम्बर के रावत थे। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के प्रधान सेनापति थे भाई। कौन? रतन सिंह चुंडावत। अब दोस्तों जब औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में, या औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, तब महाराणा राज सिंह तो दोस्तों इधर चारुमती के साथ विवाह करने में व्यस्त हो जाता है। तो इन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, रतन सिंह चुंडावत को, कि आपको मुगल सेना के विरुद्ध एक बड़ी सेना तैयार करनी है, या मेवाड़ी सेना का नेतृत्व करना है, आपको सेनापति का दायित्व निभाना है। अब यहां दोस्तों जो रतन सिंह चुंडावत है, इनका नया नया विवाह हुआ ही था भाई। किसके साथ? हाड़ी रानी सहल कंवर के साथ। ये जो रतन सिंह चुंडावत थे, इस समय इनके आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर थी। लेकिन हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में ऐसे बताया जाता है कि ये एक ऐसे राजपूत राजघराने की राजकुमारी थी जो अत्यधिक विदुषी रानी थी भाई। मतलब बहुत ही बुद्धिमती रानी थी यह हाड़ी रानी सहल कंवर। शौर्य और वीरता के भाव से भरपूर रानी थी यह हाड़ी रानी सहल कंवर। जब रतन सिंह चुंडावत इनमें इनके आकर्षण में बंध गए, तब हाड़ी रानी सहल कंवर को इनकी पूरी मनोदशा का पता चल गया भाई, कि ये जो रतन सिंह चुंडावत है वो मेरे कारण कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से डिगमिगा जाएंगी या डगमगा जाएंगे। एक बार जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि में जा रहे थे भाई, तब इन्होंने अपने एक सैनिक को रानी के पास में भेजा, हाड़ी रानी सहल कंवर के पास, कि सैनिक आप जाओ और रानी से मेरे लिए एक ऐसी निशानी लेकर आओ ताकि मुझे उनकी याद बनी रहे और युद्ध के मैदान में मैं उनको थोड़ा सा भी ना भूल पाऊं। तब हाड़ी रानी सहल कंवर ने सोचा, यदि रतन सिंह चुंडावत मातृभूमि की रक्षा करने से ज्यादा मेरे को महत्व दे रहे हैं, तो वो युद्ध के मैदान में अपना फर्ज कैसे निभा पाएंगे भाई? मातृभूमि के लिए अपना कर्ज कैसे अदा कर पाएंगे? वो कैसे अपना कर्तव्य निभा पाएंगे? तब दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर क्या करती है, उस सैनिक को अपना शीश काट कर दे देती है भाई, कि जाओ उनको निशानी के तौर पर ये मेरा शीश ले जाके दे दो। तब से दोस्तों एक कहावत चर्चित है, चुंडावत मांग्यो सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये जो कविता है दोस्तों सेनानी कविता, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ी रानी सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत के ऊपर एक कविता लिखी गई है। उस कविता का नाम है दोस्तों सेनानी। क्या नाम है भाई? सेनानी। और इसी सेनानी कविता में अभी अभी जो मैंने आपको उक्ति बताई है, बात बताई है, उसका उल्लेख किया गया है कि चुंडावत मांग्यो सेनानी सर काट दियो सतरानी। यही सेनानी कविता का लेख है भाई। और ये सेनानी कविता लिखी थी दोस्तों मेघराज मुकुल ने। किसने लिखी थी दोस्तों? मेघराज मुकुल। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत के ऊपर जो किताब लिखी गई है, जो कविता लिखी गई है, उसका क्या नाम है? सेनानी नाम है। और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई भाई? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। कई बार दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर से ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि वह हाड़ी रानी कौन थी,
वह हाड़ी रानी कौन थी जिन्होंने निशानी मांगने पर अपने पति को अपना शीश काट कर दे दिया था? वो रानी दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर थी। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रतन सिंह चुंडावत किनके सेनापति थे भाई? ये महाराणा राज सिंह के सेनापति थे। तो क्या दोस्तों आपके यहां तक ये जानकारी समझ में आई है? दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूं, आप स्पेशल रिवीजन देख लीजिए ताकि आपके सभी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1680 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर शासन का कार्य संभालते हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया या मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ उग्र नीति अपनाई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने टीका दौड़ की रस्म निभाई। टीका दौड़ की रस्म होती है कि अपने आसपास के सभी मुगल क्षेत्र जीतकर इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया था या अपने राज्य में मिला लिया था। इसी रस्म को टीका दौड़ कहा गया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शाहजहां के बाद उनके बेटों के बीच में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जब उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया तो उस उत्तराधिकारी संघर्ष में पहले महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का समर्थन किया था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ हो जाते हैं और औरंगजेब और राज सिंह के बीच में गहरी शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। शत्रुता उत्पन्न होने के कई कारण थे दोस्तों, जैसे पहला सबसे बड़ा कारण था जजिया कर। औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर एक अनैतिक कर लगा दिया था, जजिया कर। पूछ लिया जाए जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। कब लगाया था? 1679 ईस्वी में लगाया था। तो इस जजिया कर का विरोध कर दिया था भाई किन्होंने? महाराणा राज सिंह ने। तो शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। शत्रुता का दूसरा प्रमुख कारण था औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का एक अभियान चलाया था, जिसे मेवाड़ के अंदर यहां के महाराणा राज सिंह ने विफल कर दिया था। तो शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। तीसरा प्रमुख कारण था दोस्तों मारवाड़ रियासत को लेकर। मारवाड़ रियासत में दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनके बेटे अजीत सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने राजा नहीं बनाया या राजा नहीं माना। तब इसको राजा बनने के लिए महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी और आगे चलकर इनको मारवाड़ का राजा बनाया। तो औरंगजेब के खिलाफ जाकर ही ऐसा किया, इसलिए औरंगजेब और अजीत सिंह के बीच में शत्रुता, इसलिए औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। चौथा सबसे बड़ा कारण था दोस्तों चारुमती विवाह प्रकरण। अब चारुमती विवाह प्रकरण क्या था? चारुमती वर्तमान में अजमेर के किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की राजकुमारी थी, सुंदर कन्या थी। इस चारुमती के साथ विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन चारुमती औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ विवाह करना चाहती थी। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने चारुमती के धर्म की रक्षा करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ जाकर उसके साथ विवाह कर लिया। तो दोस्तों औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में और ज्यादा शत्रुता उत्पन्न हो गई। औरंगजेब दोस्तों जब यहां मेवाड़ पर आक्रमण करने लगा उस टाइम पे दोस्तों एक कहानी चर्चित है हाड़ी रानी सहल कंवर की। हाड़ी रानी सहल कंवर हाड़ौती क्षेत्र की राजकुमारी थी, हाड़ा वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह मेवाड़ में सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था भाई। जिस टाइम पे इनका विवाह हुआ था उसी समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ के जो प्रमुख सेनापति थे इस टाइम पे रतन सिंह चुंडावत, इनको लड़ाई लड़ने के लिए जाना था। तो मेवाड़ के सेनापति रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी से निशानी लाने के लिए एक अपने व्यक्ति को भेजा भाई। तो जो रानी सहल कंवर है ये इस सेनापति की मनोदशा समझ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे कारण ये अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। तब हाड़ी रानी सहल कंवर अपना शीश काटकर बेच देती है।
तब से दोस्तों एक कहावत चर्चित है कि चुंडावत मांग्यो सेनानी सर काट दियो सतरानी। तो सिर काटने वाली वो रानी दोस्तों सहल कंवर थी भाई। कौन थी? सहल कंवर। सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत के ऊपर एक कविता लिखी गई है भाई, सेनानी। और ये सेनानी कविता मेघराज मुकुल ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? मुकुल ने। क्या आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है? ठीक है दोस्तों।